चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम डाटा स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइज इज आर द लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर? एब्स्ट्रैक्ट लेवल, एप्लीकेशन लेवल, इम्प्लीमेंटेशन लेवल, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बाइनरी सर्च ट्री हुज लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री differ in height by almost 1 unit is called, उसे हम कहेंगे avial tree. Dash level is where the most becomes compatible executable code, उसे हम कहते हैं implementation level. Stack is also called, stack को कहते हैं lost in first out. Characteristics क्या होती हैं abstract data type की? It exports a type, it exports a set of operation. Next question. Dash is not the important of data structure. A. Operation, B. Storage structure, C. Algorithm. Storage structure, answer is D. None of the above. All are the feature of data structure. Next पे चलते हैं. Which of the following is not the part of abstract data type description? Abstract data type के description का कौन सा part नहीं है? Both, none of the above. दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के पार्ट हैं, डाटा एंड ऑपरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों. इंसर्ट एन आइटम इनटू द स्टैक व्हेन स्टैक इज नॉट फुल इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन, एंड डिलीशन ऑफ आइटम फ्रॉम द स्टैक व्हेन स्टैक इज नॉट एम्प्टी इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन. पुश ऑपरेशन से हम स्टैक में एंटर करते हैं किसी भी डाटा को और पॉप से डिलीट करते हैं. Dash is a pile in which items are added at one end and removed from the other. उसे हम क्यू कहते हैं. एक एंड से एंटर करते हैं, फ्रंट एंड से रियर एंड से एंट्री होती है. ये हमारा फ्रंट एंड और ये रियर एंड. यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से डिलीशन होती है. आगे चलते हैं. Dash is a pile in which item are added. ओके, ये हो चुका है. Dash is very useful in situation when data have to stored and then retrieved in reverse order. उसे कहते हैं stack. Which data structure allows deleting data elements from front and inserting at rear end? उसे क्यों कहते हैं? Which is the data structure can't store the non-homogeneous data structure data element? ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि एक जैसे डाटा नॉन होमोजीनियस डाटा अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स को स्टोर नहीं कर सकता? उसे कहते हैं एरे, क्योंकि एरे एक होमोजीनियस डाटा टाइप स्ट्रक्चर है. होमोजीनियस. डैश इज ए डाटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज डाटा सिमिलर टू ए लाइन इन द सुपरमार्केट वेयर द फर्स्ट वन इज द लाइन इज द फर्स्ट आउट. उसे हम कहेंगे क्यू लिंक्ड लिस्ट. आगे पढ़ते हैं. विच इज़ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? ट्री एंड ग्राफ आर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. हर्डर नोड इज यूज्ड एज ए सेंटिनल इन. हर्डर नोड को हम बाइनरी ट्री में यूज़ करते हैं. विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन ब्रेडथ फर्स्ट सर्च? ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में हम क्यू का इस्तेमाल करते हैं और डेप्थ फर्स्ट सर्च में स्टैक का. ब्रेडथ फर्स्ट में हम एक नोड को करेंगे और फिर बाकी सारे को एक बार में ही, जब तक उसका लेवल कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम सर्च करते रहेंगे. और डेप्थ में क्या होता है कि जब तक हम उसकी कंप्लीट डेप्थ तक नहीं पहुंचा जाते तब तक हम उसको सर्च करते रहते हैं. वो होता है डीएफएस में. आइडेंटिफाई द डाटा स्ट्रक्चर विच अलाउज डिलीशन एज बोथ एंड्स ऑफ द लिस्ट बट इंसर्शन एट ओनली वन एंड. आंसर इज इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू. जिसमें डिलीशन तो कर सकते हैं किसी भी एंड से, मगर इंसर्शन जो होती है सिर्फ एक ही एंड से होती है, उसे कहते हैं इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू. और दूसरी भी होती है
आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, आउटपुट में क्या होता है, उसमें आउटपुट पे रेस्ट्रिक्ट होती है, इंसर्ट भी किसी भी एंड से कर सकते हैं मगर आउटपुट नहीं कर सकते, उसे कहते हैं आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। Which data structure is linear type? Stack data structure is a linear type. To represent hierarchical relationship between elements, which data structure is suitable? Hierarchical के लिए होता है tree data structure. नेक्स्ट पे चलते हैं। A directed graph is dash if there is a path from each vertex to every other vertex in the diagram, उसे कहेंगे strongly connected graph. In the dash traversal, we process all of a vertex's descendant before we move to an adjacent vertex, उसे हम कहेंगे depth first search. नेटवर्क एक ग्राफ होता है दैट हैज़ वेट और कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, उसमें हर एक नोड का कुछ ना कुछ वेट होता है, कॉस्ट होती है, जैसे 5 4 3 1, ऐसे हम किसी भी एज को वेट देते हैं, उसे हम कहते हैं वेटेड ग्राफ. एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विच कंटेन नो साइकिल इज कॉल्ड ए फॉरेस्ट, जिस ग्राफ में कोई भी साइकिल ना हो, नो साइकिल, अगर साइकिल नहीं है तो हम उसे कहेंगे फॉरेस्ट ग्राफ. द नंबर ऑफ कंपेरिजन डन बाय ए सिक्वेंशियल सर्च इज, सिक्वेंशियल सर्च में कितने कंपेरिजन होते हैं, वो होते हैं n+1/2. सिक्वेंशियल सर्च में जो कंपेरिजन होते हैं वो होते हैं n+1/2. इन डैश सर्च स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट एंड चेक एवरी एलिमेंट इन द लास्ट. लीनियर सर्च में करते हैं हम पहले से स्टार्ट करते हैं और लास्ट एलिमेंट तक सर्च करते जाते हैं. बाइनरी सर्च इज़ यूज्ड फॉर सर्चिंग इन सॉर्टेड एरे, बाइनरी सर्च जो होती है सॉर्टेड एरे पे सर्च होती है. द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज ओ लॉग एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है बाइनरी सर्च की, ओ लॉग एन. आगे चलते हैं. विच इज़ नॉट द इंटरनल सॉर्ट, इंटरनल सॉर्ट आपकी कौन कौन सी होती है, इंटरनल सॉर्ट में आती है इंटरनल सॉर्ट में कौन सी आती है, इंटरनल सॉर्ट में आपकी आती है बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट आर इंटरनल शॉर्ट. मर्ज शॉर्ट इज एंड क्विक शॉर्ट एंड हीप शॉर्ट, दीज आर नॉट इंटरनल शॉर्ट. तो आंसर इज मर्ज शॉर्ट. An undirected graph which contains no cycle is called forest. A graph is said to be complete if there is an edge between every pair of edge vertices. Next करते हैं. A graph is said to be dash if the vertices can be split into two sets v1 and v2 such that there are no edge between two vertices of v1 or no two vertices of v2, उसे हम कहेंगे बाईपार्टाइट ग्राफ. अगर किसी ग्राफ को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं उसे हम कहते हैं बाईपार्टाइट ग्राफ. इन ए क्यू द इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर f and rear pointer r should be 0 and 1 respectively. क्या होनी चाहिए, फ्रंट एंड को f से डिनोट करते हैं और रियर को r से. अगर हमारा रियर फुल होगा, रियर फुल उसे हम कहेंगे ओवरफ्लो कंडीशंस. इन ए सर्कुलर क्यू द वैल्यू ऑफ r विल बी, सर्कुलर क्यू में r की वैल्यू होती है r+1% इंटू क्यू साइज. नेक्स्ट पे चलते हैं. यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रेवर्स द लिस्ट बैकवर्ड. हम लिस्ट को अगर सिंगली लिंक लिस्ट है तो उसकी यही डिसएडवांटेज है कि उसको बैकवर्ड हम ट्रेवर्स नहीं कर सकते. टू फाइंड द प्रीडिसेसर इट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रेवर्स द लिस्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड इन केस ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट. ये इसकी सिंगली लिंक लिस्ट की डिसएडवांटेज होती है. The advantage of dash is that they solve the problem if sequentially storage representation, but disadvantage in that either they are sequential list. Linked list को कहते हैं singly linked list. What size the value of top if there is a size of stack? Stack size is 4. तो stack का size हमारा 5 है, 1 2 3 4.
1, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से 1 2 3 4 2 3 4। तो टॉप कहाँ पे है? टॉप है 4 पे। डैश इज़ नॉट द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन क्यू। क्यू पे हम ट्रेवर्स नहीं कर सकते, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीशन करते हैं, मगर ट्रेवर्स हम क्यू पे नहीं कर सकते। देयर इज़ एन एक्स्ट्रा एलिमेंट एट द हेड ऑफ द लिस्ट कॉल्ड द सेंटिनल। जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है किसी भी लिस्ट पे उसे हम कहते हैं सेंटिनल। ए ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स कॉल्ड, नोड्स को क्या कहते हैं ग्राफ में? वर्टिसेस कहते हैं। एंड द लाइन सेगमेंट कॉल्ड आर्क और एज that connect pair of nodes. A dash is a graph that has weight or cost associated with it, its edge. उसे हम कहेंगे network and weighted graph. In general, the binary search method needs no more than dash comparison. बाइनरी सर्च में कितने से ज़्यादा कंपैरिजन हमें नहीं चाहिए? तो आंसर है log n+1। log n+1 से हमें ज़्यादा कंपैरिजन बाइनरी सर्च में नहीं चाहिए होते। Which is not the type of queue. Singly ended queue नहीं, it is not the type of queue. The property of binary tree is, binary tree की properties क्या हैं? The right subtree can be empty, right subtree empty हो सकता है. The node that are not root and not leaf are called as internal node. ठीक है, इंटरनल नोड वो होती हैं जो रूट नोड के और लीफ नोड के बीच में जो होती हैं, उन्हें हम इंटरनल नोड कहते हैं. Any node in the path from the root to the node is called ancestor node. लास्ट नोड से जो रूट तक के नोड के बीच जो होती हैं वो कहलाती है ancestor node. दिस इज लीफ नोड, ये लीफ, ये रूट और ये आपके ancestor. चलिए आगे बढ़ते हैं. A node is a parent if it has successors. Dash is not an operation performed on linear list. क्यू पे भी हम ट्रेवर्सल नहीं लगा सकते और लिंक लिस्ट पे भी ट्रेवर्सल नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना होगा. विच आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. स्टैक के एप्लीकेशन क्या क्या हैं? फंक्शन को कॉल करते हैं स्टैक से, लार्ज नंबर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन करते हैं, एवेल्यूशन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन करते हैं, और दूसरा एक और करते हैं रिकर्शन के लिए. रिकर्शन के लिए भी स्टैक का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. ए डैश इज एन acyclic digraph which has only one node with degree 0 and other node have degree in 1. उसे हम कहेंगे डायरेक्टेड ग्राफ. क्या कहेंगे? डायरेक्टेड ग्राफ. डैश इज ए डायरेक्टेड ट्री इन विच out degree of each node is less than that or equal to 2. उसे कहेंगे बाइनरी ट्री. एन एम्प्टी ट्री इज आल्सो ए बाइनरी ट्री. एक अगर ब्लैंक ट्री है उसे भी हम क्या कहेंगे? बाइनरी ट्री कहेंगे. इन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री द आउट डिग्री ऑफ एवरी नोड इज क्या होगी? 2, आइदर 0 और 2. विच डाटा स्ट्रक्चर इज इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर एरे इज इंडेक्स्ड डाटा स्ट्रक्चर. तो ये थे दोस्तों डाटा स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मिलते हैं अगली क्लास में. अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है तो कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.